आपने कोरोना की बात की। अभी हाल में ये कहा गया कि लगभग 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास देश में कोरोना के सेकेंड उसका लगभग पीक होगा, जिसका मतलब है कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस, शायद 2 लाख के आसपास केसेस होंगे। और यही समय है जिस समय देश कुंभ, जो कि पूरी दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा समूहबद्ध होना है, उसे आयोजक। क्या हम एक बहुत गैर जिम्मेदार देश है? नहीं सर, गैर जिम्मेदार देश नहीं है। फिर कुंभ के बिना किसे क्या परेशानी है? अगर इतनी बुरी महामारी है तो कुंभ को रद्द क्यों नहीं कर दिया जा रहा? सर, कुंभ, इसके कई आर्थिक पक्ष भी हैं कुंभ के आयोजित करने के। आर्थिक पक्ष मतलब फायदे या नुकसान? फायदे। क्या फायदे होंगे कुंभ से? सर, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। वो टूरिस्ट इतने सारा कोरोना लेके पूरी दुनिया में जाएंगे, देश में जाएंगे, उससे क्या लाभ होगा? नहीं सर, उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। अगर प्रिकॉशन से रुकता होता उस तरीके से तो दूसरी वेव क्यों आती? सर, दूसरी वेव तो डबल म्यूटेशन के कारण भी आ रही है। वो तो वहाँ जाएंगे तो एक और म्यूटेशन होगा। फिर अगर आपको निर्णय लेना हो, ये पूरी तरह से आपके निर्णय पर आधारित है, तो आप कुंभ होने देंगे या उसे प्रतिबंधित करेंगे? आपकी मानवता और आपका धर्म, इन दोनों के बीच टकराव है। सर, मैं पहले देखूंगी कि किस स्तर से कोरोना बढ़ रहा है, उसकी रेट क्या है। बता दीजिए। पीक होने वाला, जिस समय कुंभ शुरू होगा देश में कोरोना का पीक, दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, 14-15 अप्रैल। तो सर मैं रोक सकती हूँ। ठीक है प्रियांशी, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे ही आओ, बैठने में 5 सेकंड ले सकते हो सेटल होने में। पूरी चेयर पर बैठना है, सहम के नहीं बैठना। ओनली चेयर, ये चेयर आपको दी गई है, तो कोई और तो बैठने नहीं वाला। अपनी आवाज का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना। जब आपकी आवाज की पिच बढ़ती है, उससे समझ आता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे लोगों से, 2 ही रीजन है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप डरे हो। यस मैम। दोनों ही केसेस में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, आप आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो, तो आपको एक आई कांटेक्ट ऐसा एस्टैब्लिश करना है जो सॉलिड आई कांटेक्ट है, व्हिच गिव्स एन इंप्रेशन दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग। आप कोई कंफ्यूज्ड नहीं हो, आप इतनी अच्छी जगह से पढ़े हो, यू आर वर्किंग, आपने एग्जाम निकाला है जॉब के साथ। सेल्फ डाउट क्यों लाना है? किस बात का सेल्फ डाउट? कोई बात ही नहीं हुआ, 2 बार ही नहीं की। सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ तक पहुंचे। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स। पर प्रॉब्लम ये है कि इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करना है, ताकि आप जेन्युइनली रोल मॉडल बन पाओ उन लोगों के लिए जिनके लिए आप बनना चाहते हो, क्योंकि आपकी भी वो एस्पिरेशन है। यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि ऑफिसर बनने के बाद भी क्या ऐसा होगा कि अनुपमा ऐसी ऑफिसर बनेंगी जो थोड़ा कोई रहेंगी, थोड़ा डरी सहमी रहेंगी, या ऐसी ऑफिसर बनेंगी जो एट पार होंगी अपने मेल काउंटर पार्ट से, है ना? तो सर ने मुझे बताया, पहले भी आपका इंटरव्यू दिया है पिछले साल शायद सर ने, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यू हैव टू ओन दी प्लेस। हम्बल रहना है, लेकिन डरे हुए सहमे हुए नहीं रहना। कविताएं लिखती हैं आप हिंदी में? यस सर, कोशिश करती हूँ। गुड। चलिए, कविताएं तो हिंदी में लिखती होंगी तो थोड़ी बहुत हिंदी आती होगी। ना की 12 खड़ी सुनाइए। ना से नाम है ना आपका? जी नीरू। ना की 12 खड़ी सुनाइए। जी बिल्कुल आइडिया नहीं सर। 12 खड़ी क्या होती है? पहली क्लास पास नहीं की थी आपने? पहली दूसरी क्लास में 12 खड़ी सिखाते हैं। जी बिल्कुल आइडिया नहीं सर। न की 12 खड़ी का मतलब हुआ है कि न पर सारे स्वरों की मात्रा लगाते हुए बताइए। न, न, नी, नी। ओके सर, ओके। ना, ना, नी, नी, नो, 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 नो। थ्रू स्वर सर, 11 स्वर्स हो गए 11। व्हाट अबाउट तो नी, नए, नई, नए। री? वेयर इज री? ऋषि वाला री। यस सर। In the what is the place of re in the alphabets of Hindi? कहाँ आता है? सर व्यंजन में। री एक व्यंजन है, ऋषि वाला री या स्वर है? नॉट श्योर। तो आप बिना हिंदी जाने हिंदी में कविता लिखती हैं? सर when I started writing Hindi poems. You were writing in Roman? No sir, I was writing in Hindi only. So obviously you need to know Hindi. आप ये याद करके आई थी कि आपसे कविता कहा जाएगा, सुना देंगे और आप कविता सुना देंगी? No sir. That was your idea. मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो सर मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं।